जर्किन, जिसे अमेरिकन डायमंड भी कहा जाता है। जर्किन रत्न हीरे का सब्स्टिट्यूट स्टोन है। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के सुख और समृद्धि का प्रतीक है। शुक्र दशा की अनुकूलता के लिए हीरा धारण किया जाता है। हीरे के सभी गुण जर्किन में पाए जाते हैं और ये रत्न हीरे से कई गुना सस्ता भी है। इसीलिए ज्योतिष हीरे की जगह जर्किन धारण करने की सलाह देते हैं। इसे वृषभ और तुला राशि वाले व्यक्ति विशेष रूप से धारण करते हैं। अभिनेता, कलाकार, गीतकार, नृत्य के क्षेत्र से जुड़े लोग, हीरे, सोने और चांदी का व्यापार करने वाले, कपड़ों के व्यवसाय, वाहनों, होटल्स और रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, परफ्यूम्स, चीनी, गेहूं, चावल और दूध के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए जर्किन पहनना काफी लाभकारी होता है। यौन संबंधी बीमारियां, गुप्त रोग, बांझपन, गुर्दा और आंखों से संबंधित बीमारियां, कब्ज और खांसी जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए जर्किन धारण किया जाता है। शुक्र का एक वैदिक मंत्र है, ओम शोम शुक्राय नमः, और इसका तांत्रिक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। नौ बहुमूल्य रत्नों में से एक माणिक रत्न, जिसे सूर्य ग्रह की अनुकूलता के लिए धारण किया जाता है। भगवान सूर्य, जिन्हें ग्रहराज कहा जाता है, जिससे मानव जीवन का विकास होता है, कुंडली में उसी सूर्य ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए सूर्य रत्न माणिक धारण किया जाता है। माणिक रत्न अत्यधिक मूल्यवान और सौभाग्ययुक्त रत्न है। इसे अंग्रेजी में रूबी कहा जाता है। माणिक रत्न सिंह राशि वालों के लिए अति शुभ माना जाता है तथा अन्य राशि और लग्न के लोग भी इसे विशेष परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं। गाढ़े गुलाबी रंग के इस रत्न की खानें म्यांमार, श्रीलंका, काबुल, हिमालय पर्वत और कश्मीर में पाई जाती हैं। माणिक अपनी रासायनिक संरचना के रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। आइए अब इस बहुमूल्य रत्न के लाभ के बारे में जानते हैं। माणिक रत्न को धारण करने से सूर्य ग्रह के समस्त दोष दूर हो जाते हैं तथा व्यक्ति के जीवन में सरकारी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये हृदय रोग, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, नेत्र रोग, बुखार, चिड़चिड़ापन या हड्डियों से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। इस रत्न को धारण करने से वस्त्र, आभूषण, औषधि, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, फोटोग्राफी आदि व्यवसाय में लाभ और ख्याति मिलती है। खासतौर से आप जिस किसी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, ये रत्न आपको उन्नति के शिखर तक पहुंचाता है। अतः जो बड़ा व्यापार करना चाहते हैं और अपने व्यवसायिक क्षेत्र में सबसे ऊपर की प्रतिष्ठा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो माणिक रत्न अवश्य धारण करें। सूर्य ग्रह का वैदिक मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः और इसका तांत्रिक मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः। माणिक रत्न को धारण करने से पहले इन मंत्रों का 108 बार उच्चारण करें। इस रत्न को रविवार के दिन सूर्य की होरा में धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्वेत रंग का ये उज्जवल रत्न मोती कहलाता है।
ये चंद्र ग्रह की अनुकूलता के लिए धारण किया जाता है। चंद्र जो दूसरा सबसे शक्तिशाली तथा सबसे तीव्र गति से भ्रमण करने वाला ग्रह है। चंद्र ग्रह हमारी भावनाओं और बुद्धि पर राज करता है। इसीलिए मोती गर्म स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा माना जाता है। मोती में 90% चूना होता है। इसीलिए कैल्शियम की कमी के कारण उत्पन्न रोग में मोती चमत्कारिक ढंग से फायदा पहुंचाता है। इस रत्न को कर्क राशि वाले व्यक्ति धारण करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार अन्य राशि के लोग भी इसके प्रभाव से लाभान्वित हो सकते हैं। मोती धारण करने से याददाश्त, आलस, कमजोरी, हृदय रोग, नेत्र रोग, गठिया और अस्थमा जैसी बीमारियों से बचाव होता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध का शिकार हो, निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करता हो अथवा मानसिक रूप से अंतर्द्वंद और घबराहट की स्थिति में रहता हो, तो उसे इस रत्न को धारण करना चाहिए। अगर आप तरल पदार्थ जैसे दूध, घी और मक्खन के व्यवसाय में हैं, तो इस रत्न को धारण करने से आपके व्यापार में बरकत होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कृषि, नमक, औषधि और ट्रेवल के व्यापार में भी ये रत्न लाभदायक है। मोती को पहनने से बल, बुद्धि, ज्ञान एवं सौंदर्य में वृद्धि होती है। मोतियों की माला लड़कियों के आत्मविश्वास और सुंदरता को बढ़ाती है। बेटी की शादी में मोतियों की माला देना शुभ माना जाता है। इसे पहनने से पत्नी या प्रेमी के साथ संबंध और मजबूत होता है। चंद्र का वैदिक मंत्र है ओम सोमाय नमः और इसका तांत्रिक मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा सोमाय नमः। मोती रत्न को धारण करने से पहले इन मंत्रों का 108 बार उच्चारण करें। इस रत्न को सोमवार के दिन चंद्र की होरा में धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लहसुनिया का संबंध केतु ग्रह से होता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जिस राक्षस का अमृत पान करते समय सुदर्शन चक्र से वध किया था, उसी के ऊपरी हिस्से को राहु और निचले हिस्से को केतु कहा गया। राहु की तरह केतु भी छाया ग्रह है। इसे भी कष्टकारक माना जाता है। जिसके ऊपर केतु का प्रकोप हो, उसे लहसुनिया धारण करना चाहिए। इसमें सफेद धारियां पाई जाती हैं, जिसकी संख्या आमतौर पर 1, 2, 3 या फिर 4 होती हैं। जिस लहसुनिया में धारी हो, वो अच्छा माना जाता है। ये धारी धुएं के समान दिखाई देती हैं। ये दिमागी परेशानियों, मिर्गी, बेहोशी छाना, शारीरिक दुर्बलता, दुख, दरिद्रता और भूत आदि से छुटकारा दिलाता है। इसे धारण करने से रात्रि में भयानक सपने नहीं आते। आकस्मिक दुर्घटना, गुप्त शत्रु से भी ये रक्षा करता है। इसे लॉकेट में धारण करने से दमे तथा श्वास नली की सूजन से आराम मिलता है। नौसेना, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, शेयर बाजार, चिकित्सक, सर्जन, धार्मिक क्षेत्र में लहसुनिया रत्न लाभकारी होता है तथा यह बाहरी नकारात्मक शक्ति और नजर लगने आदि से रक्षा करता है। इसे धारण करने से पुत्र सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। धारक की शत्रु प्रहार
तथा गुप्त रोगों से भी रक्षा होती है। इसे अधिकतर मीन राशि वाले व्यक्ति धारण करते हैं तथा परिस्थितिवश अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होते हैं। केतु का एक वैदिक मंत्र है ओम केम केतवे नमः और इसका तांत्रिक मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा केतवे नमः। लहसुनिया रत्न को सूर्यास्त के बाद धारण करना चाहिए।